हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। 4 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा एनआईएस डीएलएड के पक्ष में एक बड़ा कदम लिया गया, जिसका अपडेट मैंने पहले ही जब उत्तराखंड के सीएम के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दिया गया था कि एनआईएस डीएलएड को आधिकारिक तौर पे सर्विस रूल को चेंज करते हुए उत्तराखंड में जो है अब किसी भी बिना परेशानी के आने वाले सभी रिक्रूटमेंट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए मान्यता दे दिया गया। तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ये एक फेक ट्वीट है जो मैंने खुद ही जो है बनाया है। तो अब उस ट्वीट का जो है आधिकारिक डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि पूरा का पूरा मसला एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड उत्तराखंड से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के डेट में उत्तराखंड में अब एनआईएस डीएलएड को लेकर किसी भी तरीका का कोई भी परेशानी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्य मेरे इस वीडियो को देखेंगे और उत्तराखंड से सीख लेते हुए एनआईएस डीएलएड को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर हैरेसमेंट किया जा रहा है उसका सलूशन जल्द से जल्द निकालने का कोशिश करेंगे, खास करके बिहार, बंगाल और उत्तराखंड। हालांकि बिहार में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, जिसका वजह से वो लोग खासा परेशान हैं। और असम में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर थोड़ा बहुत परेशानी चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो है हमें बंगाल से देखने को मिल रहा है। लगातार वहाँ के अभ्यर्थी अपने नेता से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का फ़िलहाल कोई रिज़ल्ट वहाँ से हमें देखने को नहीं मिला है। फ़िलहाल हम लोग नोटिस में बात करें तो नोटिस में पहले मैं डेट दिखा देता हूँ ना, कुछ लोगों को इसमें भी डाउट होगा। 4 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिसमें कई सारे संशोधन का बात किया जाता है, जिसमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सरकार के संशोधन यथावत लागू रहेंगे, परंतु यह भी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन संख्या 4961/2024, आप लोगों को याद होगा ये रिव्यू पिटीशन विश्वनाथ सर के केस के द्वारा ही जो है फाइल किया गया था, जिसके बाद से विश्वनाथ सर और उनके टीम के कई सारे मेंबर ऑलरेडी जो है उत्तराखंड में अब इन सर्विस में एज ए गवर्नमेंट टीचर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सभी जगह चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने एक स्टेप लेते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसमें बताया गया 4961/2024 में पारित निर्णयादेश दिनांक 10/12/24 के अनुपालन में बेहतर भविष्य के प्रयोजन टू मेक बेटर देयर प्रोस्पेक्ट एंड द प्रमोशनल एवेन्यू हेतु एमएचआरडी के पत्र दिनांक 3/8/17 के क्रम में सितंबर 23 से लेकर 31 मार्च 2019 के मध्य एनआईएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से कराए गए सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण वैध डिप्लोमा होगा। यानी अब एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरा का पूरा अपना सर्विस रूल चेंज करते हुए एनआईएस डीएलएड को अपने सर्विस रूल में शामिल कर लिया है। और आने वाले कोई भी वैकेंसी में उम्मीद किया जा रहा है कि किसी भी तरीका का कोई भी परेशानी जो है एनआईएस डीएलएड को उत्तराखंड में नहीं होगा। दूसरे राज्य में अभी भी परेशानी बना हुआ है। कई सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, खास करके असम के मेरे जो दोस्त हैं कि हम लोग क्या करें सर, कुछ हेल्प करिए। मैं लगातार एक ही सजेशन दे रहा हूँ, पूरा का पूरा खेला जो है अब राज्य सरकार के हाथों में है, पूरा का पूरा गेंद जो है राज्य सरकार के हाथों में है। राज्य सरकार चाहेगी तो आपका 1 घंटे के अंदर ये प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। आप अपने कोर्ट में दौड़ने से अच्छा है कि अपने सरकार को जाके अप्रोच करें और उनको बताएं कि सर आप ही के कहने पे हम लोगों ने ये कोर्स किया था, अब 8 साल 7 साल के बाद अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो कि देना पॉसिबल नहीं है। आपके ही वोट से कोई भी सरकार बनता है, आपका वोट ना देने से कोई सरकार गिरता है, तो अपने वोट का पावर को आप लोग समझिए। अगर आप लोग एकजुट होकर किसी भी मंत्री, किसी भी नेता के पास जाएंगे जहां आपका संख्या बल उन लोगों को दिखेगा, तो आप लोगों की बातों को वो लोग गंभीरता से ज़रूर लेंगे। कुछ काम इसी तरीका का बिहार में हमें देखने को मिला था, जिसके बाद से बिहार के एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को कई हद तक कामयाबी मिला। भले ही उनको अभी ज्वाइनिंग लेटर ना मिला हो, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने एंड से कोशिश करें। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो मसला था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो मैं खास करके एडवाइस देना चाहूँगा असम और वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों को। हालांकि वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी अब कुछ नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो नेता से मिलने जा रहे हैं वो काफ़ी कम है।
एक वीडियो में मैंने दिखाया कि सिर्फ एक कैंडिडेट ने ही जाके अपनी बातों को एमएलए सर के सामने रखा। खैर परेशानी ये नहीं है कि एक हो या 10 हो, अल्टीमेटली बात तो जो है एमएलए से एक या दो ही व्यक्ति करेंगे, बाकी सब पीछे खड़ा रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी भी रहता है कोई भी नेता का कि इस व्यक्ति के पीछे कितने लोग खड़े हैं जो आने वाले समय में हमें वोट दे सकते हैं, क्योंकि नेता जो भी काम करते हैं वोट के लिए ही करते हैं। तो आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए, असम के लोग हो या बंगाल के लोग हो। बंगाल के लोग के लिए मैंने खास करके टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। जो लोग वेस्ट बंगाल संग्रामी मंच से जुड़े हुए हैं वो लोग ही खास करके एमएलए एमपी के पास या मिनिस्टर के पास जाए, तो आप लोग उनसे डायरेक्ट उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। वेरीफाई ग्रुप एक अलग से बनाए गए, वहाँ पे ऐड हो जाइए। और कोई भी अगर कार्यक्रम रखा जाता है या किसी भी नेता से मुलाकात करने का कोई प्लान रखा जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोग साथ में जाइए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी डिस्ट्रिक्ट का जो है कैंडिडेट जाएगा तो ही काम होगा। अगर आसपास के भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं तो वहाँ पे जाइए और अपनी बातों का रखिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोलकाता आ सकते हैं एकदम इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से, तो अपने आसपास का डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी से मुलाकात करने का कोई प्लान किया जा रहा है तो वहाँ भी आप उम्मीद है जा ही सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कब आएगा किसी को नहीं पता है। ये वैकेंसी भी हाथ से निकल जाएगी तो सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ जो है निराशा ही हाथ लगेगी। कई सारे व्यक्ति जो है उनका एज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बॉर्डर एरिया पे वो लोग हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अधिक प्रयास करेंगे, यही मेरा एडवाइस रहेगा। और असम के लोगों को भी वही कहूँगा मैं कि आप अपने नेता से मिले। कोर्ट कचहरी का मामला जो है वो लास्ट में देखा जाएगा। फिलहाल अगर राज्य सरकार आपके पक्ष में है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इस मामले में आपके अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही खड़ा हो सकता है। कोई रेगुलर डीएलएड आपके अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, कोई बीएड आपके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर रेगुलर डीएड या बीएड वाले केस करेंगे भी तो किस बिहाफ में करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में लेना होगा। तो कोई भी डीएलएड बीएड वाले कैंडिडेट का आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जीत नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही एकमात्र आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जो है आपके अगेंस्ट में दलील दे के हम लोगों के अगेंस्ट में जजमेंट ला सकती है। इसके अलावा किसी के पास एट प्रेजेंट इतना ये नहीं है कि वो हमें जो है कोर्ट में हरा सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक नहीं, दो नहीं, चार ऑर्डर हमारे पास है। कोई नया अपडेट होगा एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। बहुत ही जल्द एक मामला सुप्रीम कोर्ट में उठने वाला है, एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड ही उठने वाला है, जिसका मैं अपडेट आपको सही समय पे दूंगा। इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट में भी 9 तारीख को एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक मामले की सुनवाई होने वाली है, उसका भी अपडेट मैं देने का कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।